आज का ये क्रमांक पूरी तरह से आधारित है हमारे द्वारा सोचे जाने वाली मनोकामनाओं के ऊपर और उन मनोकामनाओं के पूर्ण होने तक के सफर पर। और आज के क्रमांक में ही हम यह भी जानेंगे कि हमारी मनोकामना के पूरे होने के और हमारी जो इच्छाएं हैं उसमें आने वाली कौन कौन सी ऐसी अड़चनें होती हैं जिन आदतों से हम अपनी मनोकामना को स्वयं ही पूरा नहीं होने देते। बहुत बड़ा प्रश्न है आज का, तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के विशेषांक पर और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले क्रम में आपको ये अवश्य बताएंगे कि किसी भी तरह की मनोकामना ईश्वर के सामने प्रकट करना किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि ईश्वर से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, जिसे कई मायने में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर परम पिता परमेश्वर हैं और ईश्वर के समक्ष यदि हम कोई बात नहीं कहते या अपने मन की कोई इच्छा है उसे जाहिर नहीं करते तो ये भी गलत बात है। कारण यह है कि ईश्वर माता पिता के समान है, बल्कि ईश्वर के सामने हमें हमारे हृदय की एक एक बात अवश्य कहनी चाहिए, क्योंकि जो ये ब्रह्मांड है, ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये इस बात को नहीं जानती कि कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ है। आपके अंतर मन से आने वाली भावनाएं और उनके झुकाव से आपको वो चीज, आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। तो इसीलिए जब इस ब्रह्मांड से आप खुलकर बात करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है। आइए अब बात करते हैं क्रमांक के अनुरूप कि मनोकामनाएं भला पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, आध्यात्मिक भी हैं और विश्वास भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हम जीवन में कर बैठते हैं कि हम अपने जीवन का आकलन दूसरों के साथ करने लग जाते हैं या दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन के साथ करने लग जाते हैं। ये इस विश्व की, इस संसार की, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सबसे बड़ी गलती है। जो लोग भी ऐसा कार्य करते हैं वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, आपका प्रारब्ध अलग है, किसी अन्यत्र व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, उनका भाग्योदय का समय अलग है, आपका भाग्योदय का समय अलग है, उनके पाप पुण्य कर्म अलग हैं, आपके पाप पुण्य कर्म अलग हैं। तो इसीलिए जब हम अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के साथ करने लग जाते हैं तो हम ईश्वर के विधान में स्वयं ही अड़चन डाल देते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप इस तरीके से सोच रखने लग जाते हैं, अपने जीवन की तुलना करने लग जाते हैं, तो आपके जीवन में एक नकारात्मक मूलभूत बिंदु अपने आप तैयार हो जाता है। वो क्या होता है? एक ऐसी दीवार की तरह कार्य करता है कि आपके जीवन में आने वाली सारी जितनी भी सुख समृद्धि होती है उसे कभी आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं करने देता। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने जीवन से ये भाग हटाना होगा कि जीवन की तुलना कभी किसी से मत करिए। हर किसी का जीवन अलग है, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ने सोची हुई जो योजनाएं हैं वो भिन्न है। जब ईश्वर ने योजनाएं ही दूसरे व्यक्ति के लिए अलग बुनी हुई है, आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है, तो आप भला कैसे इस विधान को मानते हैं कि आपका जीवन दूसरों से तुलनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इसीलिए ये सबसे बड़ी गलती है। इस कार्य को आज से, अभी से इस कार्य को करना बिल्कुल बंद करना होगा। पहले ही बिंदु का यदि आप पालन करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन अपने आप ही बहुत सौभाग्यशाली होना प्रारंभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की ओर। दूसरी गलती क्या होती है? जैसे बहुत से लोग अपने द्वारा नियम बनाते हैं, यानी कि एक छोटा सा उदाहरण आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने अपने लिए एक नियम बनाया कि आप प्रत्येक मंगलवार व्रत करेंगे। अब इस नियम को आपने ही बनाया, आपने ही चुना, लेकिन जब इस नियम का पालन आप करना ही छोड़ देते हैं बिना किसी कारण के, नियम बना के स्वयं ही तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य को जीवन में लेकर आता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इसे कहूंगा, क्योंकि ये सृष्टि यह सोचने लग जाती है कि जब आप एक विचार मस्तिष्क में लेकर एक नियम बनाते हैं और स्वयं ही उस नियम को तोड़ देते हैं, तो आप तो स्वयं ही अपने लिए बहुत नकारात्मक हो गए और अपने ही रास्ते में आप कांटे बो देते हैं। इसीलिए सबसे पहला मैं इसका सबसे अच्छा सुझाव आपको बताऊंगा कि पहले तो आप ऐसा कोई नियम बनाइए ही मत जिसे आप स्वयं ही नहीं निभा सकते।
दूसरी बात, यदि जीवन में कोई नियम बनाए तो इतने अड़िग होकर बनाए कि चाहे दिन हो रात हो कोई भी प्रहर हो, वो नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम यदि टूट गया तो सोच लीजिएगा कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब आपका विश्वास, आपकी इच्छा शक्ति ही कमजोर है तो जीवन में कैसे आप अपने जीवन को भाग्योदय कारक बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने जीवन में नियम बनाने से पहले 100 बार सोचें। भले ही नियम बनाते बनाते आप उसे टालते रहें, लेकिन जब नियम एक बार अपना लिया तो उस नियम पर बिल्कुल अड़िग आपको रहना चाहिए, क्योंकि जिस नियम को नियमबद्ध होकर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता का 100% हकदार बन जाता है। आइए बात कर लेते हैं तीसरी गलती के ऊपर। तीसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं कि जब हम किसी इष्ट को अपना सर्वप्रिय मान लेते हैं, सर्वस्व मान लेते हैं, तो जब जब हमारे जीवन में हमारे इष्ट के आशीर्वाद के चलते हमें बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है तो हम अपने इष्ट को बहुत बहुत पूजते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी हर एक बात को जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पिछले कई क्रमांकों में बताया कि सुख दुख जीवन का एक भाग है जिससे कोई नहीं बच पाया, चाहे वो कोई भी हो। जीवन में सुख दुख सभी के आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की आदत क्या होती है कि जीवन में जब अच्छा समय चल रहा था उस समय तो आप सब कुछ बड़ी खुशी खुशी जीवन में अर्जित करते हैं, लेकिन जब समय थोड़ा विपरीत हो जाता है तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम अपने इष्ट पर से ही हमारा विश्वास उठा देते हैं। हमारा जो अड़िग विश्वास अभी तक हमारे इष्ट पर था, हम अपने इष्ट पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। और ऐसा जो लोग करते हैं वो एक चीज का अनुभव अवश्य कर पाते हैं कि उनके जीवन में कभी भी सुख का वो समय उन्हें देखने को मिलता ही नहीं जिसका वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। जब आपका काम जीवन में चलता गया तो आपने विश्वास किया, जब आपका काम में थोड़ी सी अड़चन आ गई या काम में देरी होनी प्रारंभ हो गई तो आप अपने स्वार्थ के चलते अपने इष्ट पर से भी विश्वास हटा देते हैं। तो इसीलिए ये वो 3 नियम मैंने आपको बताए, यदि इन 3 नियमों का ध्यान रखते हुए जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, जीवन में गति करते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। इसीलिए इन 3 बातों को जीवन में अवश्य ध्यान रखिएगा। यही वो 3 बड़े कारण हैं जो हमारे जीवन में हमारे भाग्योदय को रोकते हैं, हमारे अच्छे समय को आने से रोकते हैं। तो इसीलिए इन तीनों बातों का ध्यान आपको रखना है और इन तीनों नियमों का ध्यान रख के जीवन में आगे बढ़ना है। सफलता हमेशा आपको प्राप्त होगी। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।